हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एडोटेरिया का सेट प्रैक्टिस 5000 प्रश्नों का करवाया जा रहा है, जिसमें आज का सेट संख्या 11 है। तो आज का सेट संख्या 11 को शुरुआत करते हैं। सीट संख्या, अगर इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीट संख्या 11 का पहला प्रश्न। कह रहा है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार भारत में संसदीय सरकार निम्नलिखित भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। तो बगैर सांसद बने कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 13। ठीक है। तो कह रहा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 13 के तहत। चौथा है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख वर्णित मिलता है। राइट आंसर सी। कह रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहाँ है? ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। कह रहा है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। कह रहा है, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स एल्ब्रूस, जो इसका राइट आंसर नहीं है। कह रहा है, कौन से ग्रह बिना उपग्रह वाला है? तो एक शुक्र है और एक बुध है। इसका राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा को, या फिर इसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में अवस्थित है। अगला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो हैं कैसे बनती है? तो फोटॉन की गति के कारण बनती है। इसके बाद अगला है, संगोला की संधि कब की गई थी? तो 1750 में। संगोला है, यहाँ ध्यान रख लें, एक सुगौली की संधि होता है। क्या होता है? एक सुगौली की संधि होता है। यहाँ भी हम आपको डिफाइन कर लेते हैं। सुगौली की संधि कब की गई थी? 1816 ईस्वी में नेपाल, अंग्रेज और नेपाल के बीच की गई थी। ठीक है। तो ये है संगोला की संधि कब की गई थी? 1750 में। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। रक्त प्लाज्मा कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसके बाद है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन
ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करना। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से सुरक्षा करता है। ठीक है। और फाइब्रिनोजन क्या करता है, तो रक्त का स्कंदन करता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से है। तो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। तो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद को। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है किसी राज्य में, क्या कह रहा है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। अधिकतम कितने वर्ष तक किया जा सकता है, कितने समय तक, तो 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है चेलना और बिंबिसार का विवाह का विवरण किस बुक में मिलता है, तो ललित विस्तार में मिलता है। किस में मिलता है, ललित विस्तार में मिलता है। ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, चेलना और बिंबिसार के विवाह के बीच का जो विवरण है वो किस बुक में मिलता है, ललित विस्तार में मिलता है। इसके बाद अगला है, एक बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, वसुमित्र ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र का कौन सा रॉक सिस्टम है। तो सीधा सी इस प्रश्न का पूछने का सेंस है कि हीरा किस जगह से, किस से चट्टान से या किस पहाड़ से मिलता है, तो विध्वंस पर्वत श्रेणी से मिलता है। ठीक है। कह रहा है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। कह रहा है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत की थी, तो सातवाहन वंश ने किया था। किसने किया था, तो सातवाहन वंश ने किया था। ठीक है। इसके बाद है एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, तो मध्य अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है, तो m-1 L3T-2। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, किस महादेश में है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश में है। ठीक है। फॉकलैंड जो जलधारा है वो किस प्रकार की जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। ठीक है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, किससे बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। ठीक है। कह रहा है कौन सा पदार्थ है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, बोरॉन। कौन सा पदार्थ जो है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, तो बोरॉन होता है। थ्रोम्बिन का कार्य क्या है,
तो थ्रोम्बिन का कार्य है रक्त जमने में, ठीक है। प्लित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो भारत के सुदूर दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ अवस्थित है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई, कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। कैवी पंचवर्षीय योजना, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो केपी शाह करके कोई है, ठीक है। इसे तो करंट का है, देख लीजिएगा, ठीक है। और कौन सी समिति थी, शिवरामन समिति थी, ठीक है। इसका राइट आंसर शिवरामन समिति। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, इसका मिलान करना है। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। बालू मक्खी क्या होता है, बालू मक्खी से कौन सा रोग होता है, कालाजार। इसके बाद है मादा क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया, क्या होता है इससे, फाइलेरिया। और घरेलू मक्खी से क्या होता है, हैजा, घरेलू मक्खी से क्या होता है, हैजा। और मादा एनोफ्लीज से क्या होता है, मलेरिया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला है किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इन्हें सज्जन रिपन भी कहते हैं, ठीक है। और भारत के उद्धारक भी ये कहे जाते हैं, कौन बोली थी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोली थी। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे, ठीक है। चलिए किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इसके बाद अगला है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दिया था। फिर इसके बाद कौन सी पार्टी का गठन किया था इन्होंने, तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसके बाद अगला है किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन। रामोसी विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये पश्चिमी तट पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला है रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हसन इमाम, कौन थे, हसन इमाम। तैमूर लंग का आक्रमण भारत में कब हुआ था, 1398 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, तो कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली है, रंगपुर से मिली है, ठीक है। इसके बाद अगला है वैदिक काल में सोम के देवता किन्हें माना जाता है, तो वनस्पति के देवता। सोम देवता किससे संबंधित माना जाता है, तो ये वनस्पति के देवता से, ठीक है। जैन तीर्थंकर के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ थे, ठीक है, कौन थे, संभवनाथ थे। इसके बाद अगला है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि पर अधिक पैमाने विकसित की गई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तबकासे नासरी किनकी पुस्तक है, तो ये मिन्हास उल सिराज की, किनकी पुस्तक है, तो मिन्हास उल सिराज की पुस्तक है, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिन्हास उल सिराज, ठीक है, मिन्हास उल सिराज।
अगला कह रहा है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर 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 का प्रयोग जो है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। इसके बाद अगला है एक डायनेमो जिससे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वो वास्तव में क्या करती है? तो ऊर्जा का कन्वर्टर करती है। ऊर्जा का कन्वर्टर करती है। ठीक है। अगला है 100 वाट के बल्ब जो 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। ठीक है। अगला कह रहा है कार्बन डेटिंग का प्रयोग। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की निर्धारण के लिए। फॉसिल्स की निर्धारण के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहला स्थान है? कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो चीन का पहला स्थान है। ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है 50वां देख लेते हैं। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है। कैवी 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजावर। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजावर में राजधानी थी। ठीक है। तंजावर इसकी राजधानी थी। इस वंश में प्रथम शासक कौन हुए थे? राजराज प्रथम। इन्होंने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था और इनके साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल, ये भी एक राजा रहे हैं चोल वंश के, तो इनके शासनकाल में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ और राजराज प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया। इसकी राजधानी कहाँ थी चोल वंश की? तंजावुर। और संस्थापक कौन थे? विजयालय। तो विजयालय संस्थापक, राजधानी तंजावुर, पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया? राजराज प्रथम ने। और सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार कौन किया? राजेंद्र प्रथम ने। इन्होंने कौन सा उपाधि ग्रहण किया राजेंद्र प्रथम ने? तो गंगे कोड चोल की उपाधि धारण किया। ये आपका बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है पीटी में। ठीक है। स्थानीय स्वशासन इसी वंश की प्रमुखता है। चोल वंश ने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ठीक है। प्रसिद्ध जो नटराज का मूर्ति है संबंध इसी राजवंश से है। ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रकूट वंश को देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। और इसमें प्रमुख शासक कौन कौन हुए? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष। और एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कौन करवाए थे? कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। तो ये कौन राजवंश थे? राष्ट्रकूट से थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने, इस वंश के जो शासक थे ध्रुव भी एक शासक हुए इन्हीं राष्ट्रकूट वंश में ही। तो इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश, प्रतिहार वंश को पराजित किया। ठीक है। तो कौन किए थे? ध्रुव ने पराजित किया था। कौन वंश से? तो ये राष्ट्रकूट वंश से थे। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक जो कवि राजमार्ग है उसकी रचना कौन किए थे? अमोघ वर्ष ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर बिहार में अवस्थित है। ओदंती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यही गोपाल ने ही किया था। ठीक है। इस वंश के शासक हुए एक देवपाल।
इन्होंने ओदंती में बौद्ध मठ की स्थापना या निर्माण करवाया था। देवपाल ने ही क्या करवाया था? ओदंतीपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। और ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, उन्होंने ही करवाया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी पाल वंश की? मुंगेर में। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। और इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतीपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। और देवपाल ने ही जावा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ के शैलेंद्र वंशीय शासक जो बालदेव पुत्र देव हैं, इन्हों के अनुरोध पर, मतलब इंडोनेशिया के जावा के जो शैलेंद्र वंशीय शासक बालदेव पुत्र हैं, जो इनके अनुरोध पर नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण के लिए 5 गांव दान दिए थे देवपाल ने। किनके अनुरोध पे? तो ये बालपुत्र देव के अनुरोध पे। ठीक है। इसके बाद है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। और जयदेव किनके दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है। लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो संग्राम राज्य ने किया था। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना किसने किया था? तो कलहन के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये था हमारा सेट संख्या 11, जो कि आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। सेट संख्या इसमें 100 है, और 100 तो सेट संख्या है, और 5000 प्लस ने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, तो सब मिलाकर 5000 प्लस हैं। तो आप इसे जोड़ना नहीं भूलेंगे। आप हमसे डेली जुड़े रहेंगे। प्रत्येक सेट पर प्रत्येक दिन दिया जाएगा, आप ज़रूर देखेंगे। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके आप लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे वीडियोज़ को। ठीक है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।